नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट जी के क्लास में। दोस्तों आज हम जानेंगे दया याचिका क्या होती है, इसके खारिज होने के बाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो क्लास तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए जानते हैं क्या होती है दया याचिका। दया याचिका एक ऐसा शब्द है जो उन अपराधियों के लिए बनाया गया है जिन्हें फांसी की सज़ा दी जाने वाली होती है। सामान्य अर्थ की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार जिन अपराधियों को उनके अपराध की वजह से फांसी की सज़ा अर्थात डेथ वारंट की जारी किया गया हो, उन व्यक्तियों की फांसी की सज़ा माफ़ करने की प्रक्रिया को दया याचिका कहा जाता है। दया याचिका एक ऐसी याचिका है जिसे किसी भी अपराधी को देने से पहले राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाई जाती है। यदि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद से सलाह मशवरा करके अपराधियों को दया याचिका के तहत फांसी की सज़ा रद्द करता है, तभी उनकी फांसी रोकी जाती है। आइए जानते हैं दया याचिका की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले नियम के अनुसार दया याचिका के मामले में राष्ट्रपति को एक अर्जी लिखी जाती है। वह अर्जी गृह मंत्रालय द्वारा लिखी जाती है। जब वह अर्जी राष्ट्रपति तक पहुंचती है तब उसे कैबिनेट का पक्ष माना जाता है और उस पर राष्ट्रपति द्वारा सलाह मशवरा किया जाता है। भारतीय कानून के अनुसार यदि किसी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा दे दी गई है, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी, तो वह अपनी तरफ से भी गृह मंत्रालय के अधिकारियों या फिर सीधे ही राष्ट्रपति के ऑफिस में अपनी दया याचिका भेज सकता है। वह दया याचिका उस राज्यपाल को भी भेजी जा सकती है जिस राज्य में वह कैदी सज़ा काट रहा हो। उस राज्य का राज्यपाल सीधे ही वह दया याचिका गृह मंत्रालय तक भेज सकता है। सजा काट रहे दोषी व्यक्ति बड़े अधिकारियों, वकीलों या परिवार के किसी भी सदस्य के हाथों यह दया याचिका गृह मंत्रालय या राष्ट्रपति के दफ्तर तक भेज सकते हैं। वे अपराधी चाहे तो लिखित रूप में न देकर याचिका को मेल भी भेज सकते हैं। आइए जानते हैं दया याचिका कब और कैसे राष्ट्रपति के पास पहुंचती है। कोई भी अपराधी न्यायालय में सुनाई गई सज़ा के पक्ष में नहीं है, वह अपना एक अलग पक्ष रखना चाहता है और अपने केस की सुनवाई दोबारा और अच्छे दर्जे पर कराना चाहता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है। यदि उच्च न्यायालय में भी उस अपराधी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है और तब भी दोषी के पास याचिका का विकल्प बचता है, तो वह अपने पक्ष में राष्ट्रपति तक दया याचिका पहुँचाने के लिए भरसक प्रयास कर सकता है। इन सब के अलावा यदि कोई अपराधी का साथ देने वाला वकील या अधिकारी न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं है, तो वह भी उस अपराधी के पक्ष में से दया याचिका राष्ट्रपति तक या गृह मंत्रालय तक पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं दया याचिका से जुड़ी कुछ खास बातें। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 72 के मुताबिक राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी अपराधी की दया याचिका प्राप्त करने के बाद उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या फिर सबकी तरफ से निर्णय लेते हुए उसे स्थगित भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वह उसकी सज़ा भी कम कर सकते हैं या फिर उसमें कोई नए बदलाव भी ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है कि वह उस दया याचिका पर अपनी मर्जी से कोई फैसला ले। संविधान में इस बात को पूरी तरह से कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने निर्णय के साथ साथ मंत्रिपरिषद से उस मामले पर सलाह लेकर ही अपराधी की सज़ा में कोई बदलाव कर सकते हैं। संविधान के नियमों के अनुसार दया याचिका के मामले में गृह मंत्रालय द्वारा ही राष्ट्रपति को लिखित में पक्ष प्रस्तुत करना होता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे ही कैबिनेट का संपूर्ण पक्ष माना जाता है और वे उस अपराधी की दया याचिका पर कार्यवाही करना आरंभ करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि उस पर तुरंत फैसला ले लिया जाता है, बल्कि दया याचिका पर फैसला लेने का कोई भी सीमित समय नहीं है। उस पर फैसला लेने में कई साल भी लग जाते हैं और कई महीने भी। दोस्तों यह महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।